दोस्तों आज हम कवर करेंगे साइमन कमीशन। देखिए ये आरआरबी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है आगे भी पूछ लिए जाए। तो साइमन कमीशन से संबंधित जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ना, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन बी 1928, 1928। देखिए साइमन कमीशन की बार 3 फरवरी 1928 को भारत में आया और भाई इसका पूरा जोर विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, साइमन कमीशन का मुख्य कार्य था भारत में 1919 में मातेंग्यू और चैम्सफोर्ड सुधारों का अध्ययन करना। अब देखिए मातेंगी और चैम्सफोर्ड क्या है, इनका नाम कैसे पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के राज्य सचिव थे एडविन सेमुअल मेतिंग्यू। मेतिंग्यू तो इनके नाम पर पड़ा और उस समय तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड इनके नाम पर पड़ा। इन दोनों के ही नाम पर मातेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुए थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन सी 7। देखिए साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ताजुब की बात है भाई, ये सातों के सातों अंग्रेज थे। इनमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका पूरा जोर विरोध किया गया। जहां जहां भी साइमन कमीशन गया इसका विरोध हुआ, इसका बहिष्कार हुआ। अब देखिए साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो आपके सामने डिस्प्ले पर है। दो इनमें वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला सर जॉन साइमन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई ये अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन के ये अध्यक्ष थे। दूसरे हैं क्लेमेंट एटली। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे अध्यक्ष थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये दो आप याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा, सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भूल मत जाना। ट्रिक से भी देख लीजिए, बात हो रही है साइमन कमीशन की, यानी कि कमीशन ऐसी चीज है इसके बिन इरविन, इसके बिन बहुत से बंदे रह ही नहीं सकते भाई। हर चीज में कमीशन चाहिए, कमीशन चाहिए, साइमन कमीशन। तो इसके बिन यानी कि इरविन। तो साइमन कमीशन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इसके बिन। और देखिए लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय रहे 1926 से 1931 तक। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी यूसुफ मेहर अली ने। देखिए 3 फरवरी 1928 की रात को मुंबई के मॉल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे और वहीं पर मौजूद समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया सबसे पहले, गो बैक साइमन, गो बैक गो बैक गो बैक। फिर क्या था? फिर भाई पुलिस ने पूरी लाठियां चलाई। चलाते रहे पुलिस अपनी लाठियां, लेकिन अपने जो क्रांतिकारी थे वो अपना काम करते रहे, इसका विरोध करते रहे, बहिष्कार करते रहे, गो बैक करते ही रहे। और इसी क्रम में लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, और मद्रास में किया टी प्रकाशन ने, लाहौर में लाला लाजपत राय ने। कहने का मतलब है भाई ये जहां भी गए इनका विरोध होता रहा। और विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था कि इनकी टीम में कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन सी 17 नवंबर 1928 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब देखिए लाला लाजपत राय ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, गो बैक का नारा लगाया, रैली निकाली। तो फिर क्या, वही बात है भाई, पुलिस ने लाठियां भांजी, पुलिस ने पूरी लाठियां चलाई और जिसमें लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाठियां बरसाई गई थी। इसके बाद 27 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय जी का कथन था, मेरे ऊपर जो लाठियों से प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। और यह बात हकीकत भी हुई मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब की मेरे भाई? ऑप्शन बी 27 मई 1930 को।
अब देखिए साइमन कमीशन से संबंधित 3 डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी ही होनी चाहिए। साइमन कमीशन का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी 27 मई 1930 को। ये डेट भाई आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कहां की? ऑप्शन डी, लाहौर में। देखिए जब लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु का बदला लेने का प्रण लेते हैं हमारे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, और इसका बदला भी लेते हैं। और देखिए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को, और इसके 1 महीने बाद ही 17 दिसंबर 1928 को सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। फिर क्या था, अंग्रेज बिलबिला उठे। एक अंग्रेज अधिकारी की सरेआम बीच चौराहे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज बिलबिला उठे भाई, और उन्होंने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। नेक्स्ट, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि भाई साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होना चाहिए, और उन्हीं के सुझावों पर कोई भी भारतीय नहीं था। जितने भी 7 सदस्य थे सारे के सारे अंग्रेज थे। और देखिए लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में कौन उदारवादी था? ऑप्शन ए, सर जॉन साइमन। ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट, वेरी इंपोर्टेंट, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। देखिए साइमन कमीशन के ये ऐसे सदस्य थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। कब? 1945 में। और ये किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से आते थे। और इन्होंने किसकी जगह ली? चर्चिल की जगह ली। और ये भारत की आजादी के पक्षधर थे, और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पर हस्ताक्षर किए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया? यहां पूछा गया है कि भाई बहिष्कार नहीं किया गया, तो बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन ई, सी और डी। ये 2 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। कौन कौन? ऑप्शन सी में है पंजाब के संघवादियों के द्वारा। ऑप्शन डी में है दक्षिण भारत के में जस्टिस पार्टी थी, उसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया। और भाई इसका पीडीएफ गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तक 100+ टॉपिक हम गूगल ड्राइव पर अपलोड कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा।